दोस्तों, ईरान ने इजराइल से अपने कमांडर की मौत का एक छोटा सा बदला ले लिया है। इजराइल और ईरान के बीच अब तनाव और ज्यादा बढ़ सकता है। दरअसल मैंने आपको कई दिन पहले एक खबर दी थी कि इजराइल की एजेंसी मोसाद के 4 एजेंट ईरान के अंदर गिरफ्तार हुए थे, जो ईरान की खुफिया जानकारी इजराइल को भेज रहे थे। ईरान की जो सरकारी एजेंसीज थी उनकी जानकारी भी इजराइल को भेज रहे थे। मोसाद के इन चारों एजेंट को ईरान ने गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया और इनको फांसी की सजा सुना दी। लेकिन फांसी की सजा की कोई डेट मुकर्रर नहीं हुई थी, किस दिन इनको फांसी होगी। लेकिन आज खबर आ रही है कि आज जुमे के दिन सुबह सुबह ईरान ने इन चारों को लटका दिया है। ईरान की न्यूज एजेंसी मीजान के मुताबिक सुबह सुबह आज ईरान ने इन चारों को लटका दिया, जिसके बाद ईरान और इसराइल के बीच तनाव और ज्यादा बढ़ सकता है। न्यूज एजेंसी मीजान के मुताबिक ईरान ने इजराइल से अपने कमांडर की मौत का एक छोटा सा बदला ले लिया है। ये काफी बड़ी खबर है और इस खबर से इजराइल पूरी दुनिया में एक्सपोज भी हो गया है, क्योंकि इजराइल की एजेंसी मोसाद ये दावे करती है कि हमारे एजेंट दुनिया के कोने कोने में मौजूद हैं और कहीं से भी कोई भी खुफिया जानकारी निकाल कर ला सकते हैं। हमारे एजेंट को कभी भी कोई भी देश नहीं पकड़ सकता। लेकिन हाल ही में कई सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां पर खबरें बाहर आई और पता चला कि मोसाद एजेंसी जितना भौकाल बनाती है उतना बड़ा भौकाल है नहीं। 4 लोगों को यहां पर ईरान ने लटका दिया, वहीं तुर्की ने भी 2 लोगों को अपनी जेल में सड़ा रखा है। मोसाद के एजेंट तुर्की ने भी पकड़ लिए थे। दोस्तों, इस जंग ने बड़े बड़े सूरमाओं की पोल खोल के रख दी है। अब देखते हैं कि इजराइल ईरान के इस कदम पर किस तरह से पलटवार करता है। फिलहाल अबू उबैदा भी एक बार फिर से सामने आए हैं और अबू उबैदा के बयान ने इजराइल के अंदर खलबली मचा दी है। अबू उबैदा का बयान वैसे तो काफी लंबा था, लेकिन उस बयान की कुछ मेन बातें जो है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। अबू उबैदा ने कहा कि हमने सालों तक संघर्ष किया और उसके बाद ही अलक्सा फ्लड ऑपरेशन तक पहुंचे। 7 अक्टूबर के हमले की यहां पर अबू उबैदा बात कर रहे हैं कि बहुत सालों से हम संघर्ष कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, उसके बाद ही हमने 7 अक्टूबर को पूरी प्लानिंग के साथ, पूरी तैयारी के साथ इजराइल के ऊपर हमला किया है। आगे अबू उबैदा कहते हैं कि अब अल्लाह की मर्जी से इजराइल नक्शे से गायब हो जाएगा। हम अपने लोगों, अपनी जमीन और अलक्सा किबला अव्वल की पाकीज़ा मस्जिद की आजादी के लिए लड़ रहे हैं। इजराइल से कोई बातचीत नहीं होगी, कोई डील नहीं होगी जब तक इजराइल गाजा पर क्रूरता पूरी तरह से बंद नहीं कर देता। इजराइल ने गाजा को जो नुकसान पहुंचाया है उसका हर्जाना इजराइल को देना होगा। अमेरिका और दुनिया के जायोनी जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन वो इजराइल को खत्म होने से नहीं बचा सकते, अल्लाह ने चाहा तो। अबू उबैदा ने अपने इसी बयान में एक और बड़ी बात कही। अबू उबैदा कहते हैं कि इतिहास गवाह है कि मजलूम हमेशा अल्लाह की मदद से जीतते हैं। अल्लाह ने चाहा तो गाजा के मजलूम मुसलमान भी जीतेंगे। अल्लाह ने चाहा तो गाजा के महान मुसलमान फिर ऊंचा करके सफल होंगे, कामयाब होंगे। दोस्तों, इजराइल ने जहां एक तरफ गाजा के छोटे छोटे बच्चों को मौत की नींद सुला दिया, वहीं उस मौत का इजराइल अब मजाक भी उड़ा रहा है। यह न्यूज आपकी स्क्रीन पर है। इजराइल ने कहा कि भाई हमें माफ करें, हमने गलती से गलत बमों का इस्तेमाल कर लिया। उन सैकड़ों मरे हुए महिलाओं, बच्चों और शिशुओं को मारने का हमारा इरादा नहीं था। गलतियां हो सकती हैं, कोई बात नहीं। इस तरह का स्टेटमेंट इजराइल की तरफ से दिया गया है। एक तरह से मजाक बनाई गई है कि हमने धोखे से गलत बम गिरा दिए। उन गलत बमों के गिरने से महिलाएं और बच्चे मारे गए। गलतियां हो सकती हैं, हमें माफ करें। यह तो चिढ़ाना हो गया खुले तौर पर। एक तो मारा, ऊपर से उस मौत का मजाक भी उड़ा रहा है इजराइल। इससे बड़ा जलील और कौन हो सकता है। लेकिन जलील इजराइल का प्रधानमंत्री नेतन्याहू खुद अपने ही लोगों से हो रहा है। गाजा का जो भी सैनिक हमास के द्वारा घायल होकर हॉस्पिटल में जाकर एडमिट होता है, वो नेतन्याहू का चेहरा भी नहीं देखना चाहता। कई खबरें इस तरह की मैं आपको बता चुका हूं। आज फिर खबर आई है, कल एक दूसरे हॉस्पिटल में गया था नेतन्याहू, वहां पर मिलने से मना कर दिया। आज यरूशलेम के एक हॉस्पिटल में, जहां पर इसके सैनिक घायल रूप से हॉस्पिटल में एडमिट हैं, उन सैनिकों से मिलने गया, लेकिन उन सैनिकों ने भी इससे मिलने से मना कर दिया। चेहरा ही नहीं देखना चाहते बेंजामिन नेतन्याहू का। आखिर वजह क्या है? बताने की जरूरत नहीं है कि नेतन्याहू ने इन अपने सैनिकों को कैसे हमास के सामने मौत के मुंह में इन लोगों को धकेला है। इसीलिए तो वो मिलना नहीं चाहते हैं। तो जलील तो दुनिया में खुद अपने लोगों के सामने ही ये नेतन्याहू हो रहा है। लेकिन बात वही है कि अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए इस तरह का ढोंग ये किए जा रहा है। कोई बात नहीं, कब तक करेगा। ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति कैस सईद ने कहा है कि जीत बहुत करीब है, पूरा फिलिस्तीन आजाद हो जाएगा और फिलिस्तीनी लोग यरूशलेम को अपनी राजधानी बनाकर अपना
आजाद राज्य स्थापित करेंगे। तो ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति को तो पूरा यकीन है फिलिस्तीन के लोगों की जीत हो चुकी है और बहुत जल्द फिलिस्तीन आजाद होकर अपनी राजधानी यरूशलेम को बनाएगा। दोस्तों, इजराइल का साथ पूरी दुनिया दे रही है। बड़े बड़े संगठनों को भी हमने देख लिया। इस जंग से पहले बड़े बड़े संगठनों की बातें जब कभी होती थी, मानवाधिकार संगठनों की, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की, तो लगता था कि भाई इनकी कोई वैल्यू है, लेकिन सब के सब गुलाम बने बैठे हैं। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के ऊपर दबाव पड़ रहा है कि वो इजराइल के खिलाफ मुकदमा चलाए, इजराइल को लेकर जांच करे। लेकिन इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट क्या कर रहा है? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट हमास को लेकर तो जांच करने के लिए तैयार है, लेकिन इजराइल को लेकर जांच करने के लिए तैयार नहीं है। हमास ने 7 अक्टूबर को जो हमला किया है, उस हमले की जांच करने को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट अभी तैयार बैठा है, अभी करवा लो। लेकिन इजराइल के काले करतूतों की जांच करने की औकात और हिम्मत इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की नहीं हो रही है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट भी अमेरिका की मुट्ठी में है, लेकिन इस सुपर पावर की हालत तो हूतीज ने खराब की है। समुद्र के अंदर बड़े बड़े सुपर पावर मिमियाते हुए नजर आ रहे हैं लाल सागर के अंदर। हालत ये हो चुकी है कि यूरोप के देशों ने अब एक नया प्लान बनाया है। यूरोप के जितने भी देश हैं वो अब ऐसा प्लान कर रहे हैं कि हम सऊदी अरब जैसे देशों से तेल लेने की बजाय वेनेजुएला से तेल लें। आपको बता दें, ये वेनेजुएला जो देश है, ये तेल का बहुत बड़ा भंडार है। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा सिद्ध तेल भंडार है, सऊदी अरब से भी ज्यादा बड़ा। लेकिन यूरोप के देशों को यहां पर भी एक बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। यहां पर ईरान अपना खूंटा दबाए हुए बैठा है। तेल उद्योग की जो भी ओवरहालिंग होती है, जो भी रिफाइनरियां बनती हैं, उसमें ईरान का बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए यूरोप वहां जाते हुए भी डर रहा है। तो बड़ा दिक्कत में फंस गया है यूरोप। इसीलिए यूरोप के देशों ने अमेरिका को छोड़कर गठबंधन से अपना नाम वापस ले लिया था। खबर पाकिस्तान से आ रही है। पाकिस्तान की मौजूदा सरकार ने नए साल पर जश्न की पाबंदी लगा दी है। नए साल पर पाकिस्तान के अंदर जश्न नहीं मनाया जाएगा। कुछ ऐसे सिलेक्टेड प्लेस थे जहां पर पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी आतिशबाजी होती थी, नुमाइशें लगती थी, सजावट होती थी। लेकिन पाकिस्तान की सरकार ने कह दिया है कि गाजा के लोगों के साथ जो कुछ हो रहा है, उसके चलते हुए हम नए साल का जश्न नहीं मनाएंगे। खबर ऐसी भी आ रही है कि कतर ने अपने देश में मैकडोनाल्ड के सारे आउटलेट बंद करने का फैसला ले लिया है। कुछ ऐसी तस्वीरें भी आई हैं जहां पर मैकडोनाल्ड के जो बोर्ड वगैरह लगे हुए थे उनको तोड़ा जा रहा है। लेकिन अभी मैं इस खबर को पूरी तरह से वेरीफाई नहीं करूंगा। हाँ, कुछ खबरें आई हैं, लेकिन शायद ये खबर भी सही है। चलते चलते कतर की ही एक खबर आप लोगों को और बताना चाहता हूं। हमारे देश की नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों को कतर ने जो मौत की सजा सुनाई थी, खबर ऐसी आ रही है कि अब उनकी मौत की सजा को खत्म कर दिया गया है। भारत ने कतर की कोर्ट में अपील की थी उनकी सजा कम कराने के लिए, जिसके बाद कतर की अदालत ने यह फैसला लिया है कि इन 8 अधिकारियों को सजा तो मिलेगी, लेकिन इनको अब फांसी नहीं होगी, जेल के अंदर इनको रखा जाएगा। हालांकि कितने साल की सजा होगी, क्या कुछ होगा इनके साथ, वो पूरी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। लेकिन बड़ी खबर यही है कि कतर ने इनको अब फांसी देने से मना कर दिया है। इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।